हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब ठीक है, सो दैट वी स्टार्ट द क्लास। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गई आज। ऑडियो वीडियो बता देना, ऑडियो वीडियो बता दे। आज के मेन्यू में नरेशन है, फ्रेजल वर्ब है और वो कैब है, ठीक है। हाँ, लेट हो गई आज आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, यूट्यूब से ही लेट हो गई थी आज। ओके, चलो ऑडियो वीडियो एक बार बता दो, सब ठीक है ना। चलो, पहला वाला क्वेश्चन, द टीचर, नरेशन है, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। ये इनडायरेक्ट स्पीच में है और इसका आपको डायरेक्ट बताना है। ओके, द टीचर ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर किया कि जाओ स्ट्रेट अपने अपने क्लासरूम में। ओके, तो सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा ना। टीचर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर में प्लीज थोड़ी बोले। ओके, और टीचर ने बोला अपने अपने क्लासरूम में जाओ, गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम। होना योर ही ना, डायरेक्ट में रहेगा तो इनडायरेक्ट में जाके देर में बदलेगा, ये भी हट गया। द टीचर सेड स्टूडेंट्स टू गो नहीं होगा। ये कैसा सेंटेंस है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा, तो आंसर इज फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन, गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गो, इंफिनिटिव लगा के। ओके, she said I wish I could fly like a butterfly. She said, क्लास में बटरफ्लाई की तरह उड़ता। अरे रुको, कमेंट ना लेट से आ रहा है, अभी तक गुड आफ्टरनून वाला कमेंट ही आ रहा है। रुक जाओ एक मिनट, रिफ्रेश कर लेती हूँ। okay? ऑप्शंस को एलिमिनेट करो ना, आराम से हो जाएगा। शी एक्सक्लेम दैट शी कुड, शी तो लगाएंगे नहीं, इन्वर्जन कर दिया, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा दिया। और कुड है तो कुड ही रहने दो। शी विश दैट आई कुड, क्योंकि शी विश कर रही है ना, काश में, तो वो तो सिंपल पास्ट लेगा, ये तो रहने दो। शी विश दैट आई, आई नहीं होगा, ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा ना, तो आई तो नहीं लगेगा, शी लगेगा। और एक्सक्लेम नहीं कर रही है, कोई सरप्राइज और वो वाला। शी एक्सक्लेम दैट शी कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, और यहाँ पे वैसे भी ना वुड लगा दिया है, कुड लगना सेकेंड हो। शी सेड इट्स माई बर्थडे नेक्स्ट वीक। बहुत गर्म नहीं है ना, नॉर्मल। उसने कहा था कि उसका बर्थडे था, नेक्स्ट वीक क्या में बदलेगा? तो इजी है, नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक में बदलेगा, या नेक्स्ट वीक को नेक्स्ट वीक छोड़ दिया, नेक्स्ट वीक छोड़ दिया। इट्स माई बर्थडे नहीं होगा, इट्स हर बर्थडे, ये तो इजी। अगेन ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसका डायरेक्ट बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। लेंदी है, लेंदी में थोड़ा सा पॉज लेके टाइम ली। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपका देर है तो डायरेक्ट में योर लगना चाहिए था ना, योर लगना चाहिए था। बोला मार्च अहेड, डू नॉट थिंक ऑफ योर एनिमी, अपने दुश्मनों की संख्या देख के डरो मत, तो देर तो बिल्कुल नहीं होगा।
क्वेश्चन में देर, इसमें देर है ना, तो यहाँ पे योर होगा, ठीक है। हटा, ये हटा और ये हटा। सेड टू द सोल्जर्स प्लीज मार्च अहेड, प्लीज तो नहीं बोला है, ऑर्डर किया है, ठीक है, ऑर्डर किया है ना, ऑर्डर किया है तो प्लीज थोड़ी बोले, मार्च अहेड, आगे बढ़ो, डरो नहीं। माई सिस्टर सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर। अब ना यहाँ पे शुड मत लगाना, माई सिस्टर सजेस्टेड दैट, मैम वी गो होगा, वी गो भी सही है और वी शुड गो भी लगा दिया है, वो भी गलत नहीं है, इसमें शुड छुपा हुआ, अंडरस्टूड है कि सजेस्टेड शुड सजेशन का ही सेंस देता है। मेरे सिस्टर ने, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसका डायरेक्ट बनाना। गो फॉर अ वॉक, यहाँ तो चलो सुझाव दे रहे हैं ना, सुझाव दे रहे हैं, चलो चलो चलते हैं वर्क वॉक पे, तो वी शैल नहीं होगा, ओके। वी शैल गो का मतलब हम जाएंगे, हम जाएंगे नहीं, सजेशन दे रहे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, डी होगा। लेट मी नहीं, एक नहीं जाएगा, सब मिल के जाएगा ना। The students asked how they would benefit from online classes. Again ये इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट बनाना है। लेट मी नहीं होगा ना, हम सब मैं नहीं जाऊंगा, ओके, ये बोल रहे हम सब मिल के जाएंगे, हम सब मिल के जाएंगे, लेट ऐसे चलो सब चले, लेट मी गो नहीं हो, अकेले थोड़ी जाएंगे, सब मिल के जाएंगे। The students asked how they would benefit from online classes. सबसे पहले अपने ऑप्शंस को छाट लो, इन्वर्जन चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क में तो इन्वर्जन चाहिए ना, जब इसका इनडायरेक्ट बनता है तो इन्वर्जन नहीं होता है। हाउ वी विल नहीं होगा, विल भी होगा, यहाँ भी इन्वर्जन नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं, इसी में से होगा। और ये वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स है, उसी के लिए दे लगा है ना, दे लगा, आंसर इज फर्स्ट। Father told the children that there was some good news for them that day. आज तो आधा से अधिक है इनडायरेक्ट है। ये तो इजी है, देर इज सम गुड न्यूज और देर वॉज में बदलेगा, ये तो पहला। The investigation asked, sorry, the investigator asked me, did you see or hear anything in the dead of night? आपने रात को देखा कुछ, अंधेरी रात में कुछ देखा या कुछ सुना? ये सिंपल पास्ट है ना, ये सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट क्या में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, तो ये भी पास्ट परफेक्ट है और ये भी पास्ट परफेक्ट है, लेकिन दैट और इफ एक साथ नहीं आएगा ना, ये यस नो वाला क्वेश्चन है और यस नो वाले क्वेश्चन में दैट नहीं आता, सिर्फ इफ आ। थर्ड, the little boy asked his teacher if she had always been good as a child. क्या आप हमेशा से, बचपन से आप अच्छे रहे हो? The little boy said to his teacher. और पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट या तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है। और दूसरा दूसरा देखो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है,
प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ओके। और ये क्या है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ये तो नहीं होगा। मैम ऑलवेज वॉर, अच्छा ये भी तो सिंपल पास्ट है, बट ये अजीब सा है ना, इसमें इन्वर्जन नहीं किया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब डाल दिया तो हो गया। और यहाँ भी इन्वर्जन नहीं किया है, यहाँ भी इन्वर्जन नहीं किया जाए ना, हैव यू ऑलवेज बीन होना चाहिए। तो आंसर इज मैम वर यू ऑलवेज। ए नहीं होगा, ए इसलिए नहीं होगा ना, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इसमें इन्वर्जन चाहिए, इन्वर्जन चाहिए बट नहीं किया है। हैव यू ऑलवेज बीन। स्मृति greeted me and asked me where I was working then. स्मृति ने मुझसे बोला, ग्रीट किया, हेलो किया, और फिर बोला कि मैं उस समय वहां कहाँ काम कर रही थी। नाउ रहेगा ना, नाउ रहेगा, नाउ ही तो जाके देन में बदलता है, ओके। वर तो वेर आई, यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। आंसर इज वेर आर यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वही जाके पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता। डी कहाँ से हो जाएगा? अरे ये सब आप लोग इन्वर्जन वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इन्वर्जन पे ध्यान दिया। थर्ड होगा, Raja requested his parents to forgive him that time and promised never to play truant again. Truant का मतलब होता है बिना परमिशन की छुट्टी लेना। रिक्वेस्ट किया ना कि इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दिस टाइम तो डैट टाइम में बदलेगा, क्वेश्चन में दिस टाइम रहेगा ना, या डैट टाइम छोड़। फॉरगिव मी दिस टाइम आई प्रॉमिस्ड, यहाँ पर प्रॉमिस रहना चाहिए था, तभी तो पास्ट टेंस में जाके प्रॉमिस्ड होगा, तो ये भी हट गया, यहाँ तो पहले पास्ट डाल दिया। Said to his parents, please forgive me this time. I promise never to play truant again. I promise I would never. नहीं नहीं, would तो डालेंगे ही नहीं ना, तो कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट होगा, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस जाके प्रॉमिस में वुड लगाने की जरूरत नहीं। द लाइब्रेरियन सेड लेट नो स्टूडेंट बी इशूड अ बुक टिल नेक्स्ट वीक। किसी स्टूडेंट को बुक नहीं इशू करना है, दैट नो स्टूडेंट इज टू बी, इज तो होगा नहीं, प्रेजेंट टेंस, ये हमारा रिपोर्टिंग पास्ट में है ना, तो इज नहीं होगा, और विल की जगह वुड होना चाहिए, तो ये दो तो हट ही गया। That no student was to be issued, said that let no student be issued a book till next week, क्या में बदलेगा? नेक्स्ट वीक बदलता है फॉलोइंग वीक में, यहाँ नेक्स्ट वीक को नेक्स्ट वीक छोड़। She asked if she could help me with his packing.
कैन कुड में बदलेगा, कैन आई हेल्प यू, ये तो इजी है, तो इजी। हैरी सेड टू मी, डोंट वेयर दिस एक्सपेंसिव वॉच टू स्कूल। जब इन्फिनिट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो इन्फिनिटिव लगाते हैं। टू नॉट वेयर नहीं होना चाहिए था, इन्फिनिटिव को स्प्लिट कर दिया है, नॉट टू वेयर होना चाहिए, और डोंट नहीं लगाना है। ओके, इन्फिनिटिव लगा के जोड़ना है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो इन्फिनिटिव है, नॉट टू वेयर, और यहाँ भी तो है। जब इन्फिनिटिव लगा ही रहे हो ना, तो फिर से डैट मत लगा, डैट नहीं लगाना। हैरी टोल्ड मी डैट नॉट टू वेयर नहीं होगा, हैरी टोल्ड मी नॉट टू वेयर। जब इन्फिनिटिव लगा के सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो फिर से कंजंक्शन नहीं लगाना, नहीं लगाना है। 12th वाला नहीं समझ में आया। लाइब्रेरियन ने बोला, कोई भी स्टूडेंट को लाइब्रेरी बुक नहीं इशू किया जाएगा, उन्होंने स्टूडेंट वॉज टू नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाओ कि ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, इज है प्रेजेंट में जा, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, तो हमें भी तो पास्ट चाहिए ना, ये हट। और यहाँ पे देखो डैट नो सेड डैट नो स्टूडेंट, और इसमें फिर से लेट लगाने की जरूरत नहीं थी यहाँ, और यहाँ पे नेक्स्ट वीक है ना, नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक में बदलेगा, लेकिन नहीं बदला, तो आंसर यही हो। The teacher says every action has an equal and opposite reaction. ऐप पे टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, तो ऐप पे जाके अटेम्प्ट करना है टेस्ट। ये सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, और प्रेजेंट में जा रहा है ना, अगर ये पास्ट में भी जाता ना फिर भी इसका टेंस नहीं बदलता। ओके, क्योंकि एक जनरल बात कही जा रही है, तो ये तो रिपोर्टिंग में वैसे भी प्रेजेंट में जा रहा है, पास्ट में भी जाता फिर भी टेंस नहीं बदलता। ठीक है, हैज है तो हैज ही। फोर्थ, अगर यहाँ पे सेज की जगह सेड भी होता और यहाँ मैं सेड लगाती, लेकिन फिर भी यहाँ का टेंस नहीं बदलता, हैज को हैड में नहीं बदलना, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट। आपको टेस्ट देने में कोई भी दिक्कत हो रही है ना, आप सौरभ से बात करिए, 999583। कल एक टेस्ट हुआ था, आज एक टेस्ट है, और कल एक टेस्ट होगा CHSL के लिए। Her parents asked her if the match proposed by them would be acceptable to her. हाँ, क्योंकि कैन कुड में बदलता है ना, कैन है। किस में बोल रहे थे आप कि मैम कुड भी वाला ऑप्शन भी तो हो सकता था, किस में बोल रहे थे, पता नहीं कौन वाला बोल रहे। कैन रख ये वाला, ठीक है। कुड आई हेल्प हिम, और कुड आई हेल्प हिम भी नहीं हो, कुड आई हेल्प यू। हाँ, her parents asked her if the match proposed by them would be acceptable to her। जो मतलब मैच, जो लड़का हमने मैचिंग करके आपके लिए ढूंढा है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे? her parents said to her। अच्छा, दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। सेड के साथ टू आना चाहिए था ना, टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, सेट के साथ तो आता ही है, तो सेट के साथ टू आना चाहिए, हटा, या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। Was the match proposed by them acceptable to her?
हाँ तो कौन सा होगा? विल द मैच, वुड लगा है ना, तो विल चाहिए ना ऑप्शन में, यहाँ तो वॉज लगा है। हर पेरेंट्स विल द मैच प्रपोज्ड बाय अस बी एक्सेप्टेबल टू हर, फोर्थ होगा विल का वुड। ऑप्शंस पे नजर डालिए। ऑल एग्जाम शैल बी कैंसिल दिस ईयर, सारे एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। सीपीओ वाले भी सीजीएल में सीएचएसएल का मॉक दे सकते हैं, सीपीओ वाले भी दे सकते हैं, सीजीएल वाले भी दे सकते हैं, स्टेनो वाले भी दे सकते हैं। पता नहीं, आप लोग समझते ही नहीं हो। ऑल एग्जाम्स शैल का पास्ट शुड भी होता है, शैल का पास्ट वुड भी होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा ये तो कितनी बार बता दिया है। शैल का पास्ट शुड भी होता है, शैल का पास्ट शुड तब होता है ना जब एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस का सेंस थोड़ी जा रहा है। ओके, फोर नहीं होगा, वुड होगा। मॉडल वर्ब में पढ़ा दिया, ऑल एग्जाम्स वुड बी कैंसिल दैट ईयर। अच्छा, थोड़ा शुड लगाने का मन भी किया आपका, तो फिर यहाँ पे दिस ईयर दिख रहा है ना, दिस ईयर तो दैट ईयर में बदलना चाहिए था। The old man said, I was walking in my garden at 6 o'clock. The old man said, I was walking. मैं walk कर रहा था। ये past continuous है, और past continuous past perfect continuous में बदलता। past perfect continuous past perfect continuous, ये हट गया। और I first person है, first person according to subject, man की जगह ही लगे। The actor said that what he did in films was something he had never attempted in real life. अच्छा, यहाँ WH वर्ड के पहले दैट लगा है, क्या करेक्ट है ये? हमने तो पढ़ा है कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं लगता है, तो यहाँ पे करेक्ट है? नहीं, पहले बताना करेक्ट है। हाँ, यहाँ पे व्हाट से हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। एक व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। और एक व्हाट का मतलब है जो मैंने रियल लाइफ में किया। तो यहाँ कोई क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड नहीं है, ये सही है। यहाँ व्हाट को एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, जिसका वर्ब वॉज है, और ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब ही है। हाँ, तो द एक्टर सेड व्हाट ही डिड इन, ये वाला सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है, तो ऑप्शन सिंपल प्रेजेंट में चाहिए। तो ये भी सिंपल पास्ट प्रेजेंट, व्हाट आई डू। The friend asked me where I plan to go for a vacation. My friend asked me. मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कहाँ जाना चाह रहे हो। सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो सिंपल प्रेजेंट में चाहिए ना। वेयर डू यू प्लान टू गो फॉर अ वेकेशन, 30 तक करते। द ओल्ड मैन सेड टू हर, गुड लक टू यू, मे यू सक्सीड इन योर वेंचर। एक्सक्लेम तो ठीक है, देखो आप बोलोगे मैं एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेम नहीं किया उसने, विश किया गुड लक टू यू, और यू नहीं होगा। ओके, द ओल्ड मैन, ये क्या लिखा है,
विश्ड यू, हर होना चाहिए ना, ये तो अजीब ही ऑप्शन। दो टोल्ड हर नहीं होगा, टोल्ड नहीं बोला उसने, गुड लक विश किया, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, पास्ट में जा रहा है तो मे तो यूज होगा ही नहीं, माइट यूज हो। प्लीज लेंड मी सम मनी रमन, आई नीडेड अर्जेंटली सेड सुमेश। रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, एक ऑप्शन तो हटा दो, रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं लगता है, रिक्वेस्टेड रमन होगा, रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं, एक हट गया। और आई नहीं होगा ना, ही होगा ना, प्लीज। उसने रिक्वेस्ट किया कि एज ही नीडेड इट अर्जेंटली, सुमेश ने रमन से बोला कि उसको पैसे चाहिए था, तो आई तो डायरेक्ट में रहता है ना, इनडायरेक्ट में आई बदलेगा ही में। ओके, तो ये भी हट गया ना फर्स्ट। हर्ष said how happy I am to receive the best student award। हैप्पीली भी हो सकता है, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी हो सकता है, जॉय भी हो सकता है, हैप्पीली भी हो सकता है, हैप्पीली भी हो सकता है, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक। आई एम, अरे ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ और डब्ल्यू, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट नहीं आता है, ठीक है, हाउ आता है, दोनों एक साथ नहीं आता है ना, ये तो हमने पढ़ा था। दैट नहीं आएगा, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं आता है, हाउ आता है, बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट आएगा, हाउ नहीं आएगा, तो ये भी हट गया। ओके, तो आंसर इज सेकेंड, सेकेंड। सबसे पहला ध्यान टेंस पे दें। द कैप्टन अनाउंस द फ्लाइट विल बी डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। विल है तो वुड में बदलेगा ना, और बी के साथ V3 चाहिए, इजी। शी सेड टू हर मदर मे आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक। क्या मैं अनदर स्लाइस ऑफ केक ले सकती हूँ, मदर से पूछा। और मे माइट में बदलेगा ना, एक ही है एक ही मे माइट में। 25 क्या स्कोर रहा है बताना, क्या स्कोर रहा है? ट्वेंटी फोर आया है, 24 आया है, एक रॉन्ग हुआ है ना, 25, 23। अच्छा, तो जो भी थोड़ा सा इन्वर्जन वगैरह में रॉन्ग कर रहे थे ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी में, वही रॉन्ग हुआ, मत करना। ये 10 नंबर वाला था, बताओ ये मेंस के बैच में 10 नंबर लेके आओगे, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, इतना भी डिफिकल्ट तो था नहीं। ये 16 आया है, 24 आया है। थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे ध्यान देना, इंटरोगेटिव पे देना, कि क्वेश्चन मार्क लगा है तो इन्वर्जन वाले ऑप्शन को चुनना है।
एकदम कूल एंड काम रहिए, कूल एंड काम रहिए और एकदम सही से सोचिए, पॉजिटिव रहिए, डिमोरलाइज नहीं होइए। एक्सक्लेमेटरी वाला रॉन्ग कहाँ से हो जाता है? एक्सक्लेमेटरी वाला का एक बार रूल देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस में डैट यूज होता है, वो व्हाट हाउ यूज नहीं होता है। और इंटरोगेटिव में दैट नहीं यूज होता है, हाउ यूज होता है। ये तो मैंने अच्छे से बताया, अच्छे से बताया। डिमोरलाइज कर, मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट शेयर करती हूँ। कल मतलब आप लोग जो हर बार डिमोरलाइज हो जाते हो ना, कल मुझे अपनी डॉटर के साथ हाँ मतलब अपनी बेटी को लेके जाना था, मिलने किसी से। एक हमारे वो किसी जज का नाम नहीं लूंगी, जज के अंडर में इंटर्नशिप वगैरह की थी ना, तो उनके यहाँ जाना था। ओके, आपने सुना होगा दिल्ली में एक राउज एवेन्यू कोर्ट है जहाँ पे केजरीवाल जी की सुनवाई चल रही थी। ठीक है, तो वो कोर्ट में ही मैं गई थी जज के साथ अपनी डॉटर को लेके मिलने। तो मैं हाँ, तो मैं यही मतलब वो सर से, वो सेशंस कोर्ट के जज है। ओके, अभी उनका एक रीसेंट जजमेंट भी आया था, लव जिहाद वाला केस था, वहाँ उन्होंने जजमेंट वगैरह दिया था। तो मैंने वही बोल रही थी, उन्होंने बोला कि मैम मैं पहले तो मेरा यूपी जज में हुआ था, लेकिन मेरे को तो दिल्ली जज में जाना था। ओके, दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम निकालना था, पहले यूपी में हो गया था, तो उनकी वाइफ का उनसे पहले ही हो गया था, उनकी वाइफ का उनसे पहले ही दिल्ली जज में हो गया था। तो वही वो बोल रहे थे ना कि जब भी, डॉक्टर को भी समझा रहे थे कि जब भी आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो यहाँ से मजबूत रहना है। बार बार ना डिमोरलाइज होना एक नेचुरल फिनोमिनन है। बार बार डिमोरलाइज हो गए तो ये जो तैयारी वाला फेज होता है ना, ये बड़ा टेंशन भरा फेज होता है। और आप लोग का तो अच्छा है, आप लोग का तो एग्जाम एमसीक्यू है। ये सब एग्जाम में ना भर भर के डिस्क्रिप्टिव आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है। तो मुझे शेयर करके बता रहे थे कि मैम मेरा 2 क्वेश्चन को ना, मैंने उसी वजह से मेरा दिल्ली जुडिशरी नहीं हो पाया था। 2 क्वेश्चन को मैंने लास्ट के लिए रखा था। ओके, कि मैं जल्दी कर लूंगा, मेरा छूट गया और उसी क्वेश्चन के वजह से। तो वो सब बता रहे थे, सही टाइम पे सही चीज होना होता है, हो जाता है, डिमोरलाइज नहीं हो। तो आप लोग बार बार ना, मेरा नहीं बन रहा है, एग्जाम के 2-3 दिन पहले ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी। ओके, इतना इतना ऐसे ऐसे डिमोरलाइज नहीं करना है। कभी कभी होता है, मार्क्स ठीक जाने लगता है एग्जाम के पहले ना, ऊपर नीचे होने लगता है, डिमोरलाइज होके जाके एग्जाम खराब कर देते हो। अंतिम अंत में जो हुआ सो हुआ। उस 2-3 घंटे में आप क्या करके आने वाले हो ना, बेस्ट देना है। उसने उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दे के आइएगा। ओके, मतलब इतना जल्दी जल्दी निराश नहीं हो जाना है। निराश नहीं होना है। मॉक में ये आ रहा है, मॉक में वो आ रहा है, देखो देखो आ रहा है, कैसे आ रहा है। वो अभी लॉयर है, अभी वो जुडिशरी की तैयारी कर रही है। तो बहुत अच्छे से समझा रहे थे। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला देखिए सर, अभी तैयारी कर रही है, मेहनत करना होगा। उन्होंने बोला कि नहीं मैम, आप भरोसा रखिए, ये निकाल लेगी। केओस, केओस का मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। ओके, अस्त व्यस्त कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन का एंटोनिम पूछा, एंटोनिम, एंटोनिम, एंटोनिम बताना है। टॉपसी टर्वी कर रहे हैं। ओके, टॉपसी टर्वी का मतलब है उथल पुथल, सिनोनिम है डिस्टरबेंस, उथल पुथल। ये सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक का मतलब है एकदम अरेंज, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। अपना चैनल भी उनसे सब्सक्राइब करवा लिया मैंने, जज साहब से। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट। शी कम्स ऑफ अफ्लुएंट फैमिली। अफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत रिच, बहुत वेल्दी, वेल। तो इसका ये तो सिनोनिम हो गया ना, ये तो डेस्टिट्यूट, दैट इज वेरी गरीब, गरीब गरीब। एंटोनिम है, ठीक है। बहुत दिनों से हम लोग सिनोनिम्स कर रहे थे, थोड़ा सा आपको एंटोनिम मोड में भी लाना था। रिलक्टेंट,
रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, एकदम किसी चीज को लेकर अनविलिंग है, हिचकिचा रहे हो, और हिचकिचा रहे हो। डेफिडेंट का मतलब भी होता है ना अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखना। तो बताओ, एग्रीएबल तो नहीं होगा, हिचकिचा रहे हो और ये तो बहुत ज्यादा ईगर हो किसी काम को करने की, कीन। एग्रीएबल नहीं लगे, एग्रीएबल का अगर डिसएग्रीएबल, रिलक्टेंट होना अलग बात है। ओके, रिलक्टेंट में तो हिचकिचा रहे हो करो कि ना करो, और डिसएग्री में तो एकदम एग्री ही नहीं करते हो, तब एग्रीएबल लगाना। आंसर इज दिस, किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर हो, काम। और ये याद रखना है, एकदम एंटोनिम्स बनाते समय याद रखना है, प्रेशर में, टेंशन में ना एकदम कंफर्म है कि जब वो एंटोनिम पूछेंगे ना तो ऑप्शन में सिनोनिम देंगे ही देंगे, देंगे ही देंगे। शांत सिनोनिम, अनकंफर्टेबल, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट हो जाना मतलब कोई भी चीज का विलुप्त हो जाना, अस्तित्व में नहीं रहना, आउटडेटेड हो जाना। तो क्या होगा, एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट। सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट है, एंटोनिम बता। सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट है, और डिस्टिंक्ट का मतलब है क्लियर, अनइम्पॉर्टेंट, इजी है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट लोग खर्चीले होते हैं, ठीक है। खर्चीले लोग का हो गया है कंजूस। अगर कंजूस नहीं रहता है ना तो हम मीन भी लगा सकते हैं। वैसे मीन का बहुत सारा मतलब होता है। एक मीन का मतलब होता है वेरी तुच्छ, एक तो मीन एवरेज निकालना भी होता है, व्हाट डू यू मीन, एक व्हाट डू यू इम्प्लाई, और एक मीन का मतलब थोड़ा सेल्फिश के सेंस में भी जाता है, स्वार्थी लोग। बट यहाँ स्वार्थी का सेंस नहीं जा रहा, खर्चीला है। और ये कभी कभी मीन कंजूस में भी जाता है, लेकिन माइजरली आ गया ना तो हम माइजरली ही करेंगे। अगर ये नहीं रहता तब इसको कर सकते थे। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, मीगर मतलब कम। थ्राइव करना, थ्राइव करने का मतलब होता है फूलना फलना, और ये तो सिचुएशन और भी, डेटोरिएट होना, वर्सन होना, एग्जैसरबेट, कोई भी चीज का धीरे धीरे और भी खराब होते जाना, वर्सन। डाउट, डाउट, डाउट का मतलब होता है बिलीफ। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का इरिटेटिंग थोड़ी होगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग का मतलब है एकदम वेरी रिमार्केबल, बहुत शानदार, वेरी नोन, शानदार, आउटस्टैंडिंग। उल्टा पूछा है, और ये अनसेलिब्रेटेड होगा। अनसेलिब्रेटेड का मतलब होता है ना कोई जानता नहीं, अननोन है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। इरिटेटिंग अलग हो गया, इरिटेटिंग वर्ड थोड़ी हो, अनसेलिब्रेट। वॉल्यूमनेस,
वॉल्यूमिनस, स्लीक, स्लीक का एक मतलब बहुत थिन, पतला, और एक कम भी होता है स्लीक। आपके मोबाइल का स्क्रीन भी बहुत पतला, थिन, स्लीक, कम नंबर्स में। पॉन्डरस, पॉन्डरस, पॉन्डरस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बहुत बेढंगा, वेरी ऑकवर्ड, वेरी क्लमजी। कोई भी चीज, इसको ना हेवी के सेंस में भी डालते, कोई भी चीज बहुत भारी है, हेवी है, अनविल्डी है, बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना, बेढंगा एंड ऑल, तो क्या हो जाएगा? एलिगेंट। वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है एरोगेंस, घमंड। वो घमंड का उल्टा हो गया, ये भी तो सिनोनिम्स हो गया। और ये भी नार्सिसिज्म, अपनी तारीफ खुद करना। थ्रिफ्टी, कंजूसी, ये मॉडेस्टी, विनम्रता। क्रूएल, पॉन्डर अलग होता है काव्या। पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज पे गहरी सोच विचार करना, वो वर्ब है पॉन्डर। और पॉन्डरस अलग वर्ड है। क्रूएल है, बहुत निर्दयी है, मर्सीफुल है, दया है। ट्रांसमिट करना, स्पॉटिंग एरर्स का डिमांड आ रहा है, स्पॉटिंग एरर्स भी कर लेंगे, नॉट टू वरी। ट्रांसमिट करना मतलब कोई भी चीज को, ट्रांसमिशन है, स्प्रेड करना, शो करना। और ये तो रोक लेना, उल्टा पूछा, विथ होल्ड कर लेना, रोक लेना, किसी तक पहुंचने नहीं देना। एलोक्वेंट, अरे हाँ चलो ठीक, हो जाएगा, हो जाएगा, स्पेलिंग एरर्स भी हो जाएगा। हाँ, एलोक्वेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर, ये सब सिनोनिम है। और ये इनआर्टिकुलेट, क्लियर नहीं। कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव लोग वो होते हैं जो बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और ये तो रेटिसेंट, ये तो शांत लोग होते हैं। दिस पीपल आर वेरी रेटिसेंट, वेरी रिजर्व्ड, जो बहुत कम बातचीत करते हैं, शांत रहते हैं। एंटोनिम बताना, स्ट्रिप्ट, सीजीएल का डेट आना बहुत जरूरी है। स्ट्रिप करना मतलब कहीं से कवर हटाना, अनकवर करना। ओके, अनकवर करना, किसी भी चीज को एक्सपोज करना, कवर हटाना, खुलासा, तो एक्सपोज, नेकेड करना, क्लोथ हटाना, आंसर इज कवर्ड, उल्टा है। रिवील, क्यों? सीजीएल का डेट आना बहुत जरूरी है, बहुत टाइम हो गया है। ओके, ये सोच रहे हो ना जितना ज्यादा लेट होगा तैयारी अच्छी होगी, वैसा कुछ नहीं होता। जल्द से जल्द आपका एग्जाम चाहिए। 2025 वाले बच्चे भी वेट कर रहे हैं। रिवील करना, उजागर करना, कोई भी चीज, सिनोनिम, एक्सपोज करना। डाइवर्ज का मतलब भी खुलासा करना। और ये व्हील, व्हील का मतलब होता है घूंघट, कोई भी चीज को छुपाना, कवर। इम्प्रिसिजन, इतना लंबा टाइम नहीं मिलता है। दिसंबर में लग नहीं रहा है कि आपका एग्जाम दिसंबर में अब होगा। होना होता तो अभी तक वो बता दिए होते। होता क्या है ना, आपकी एनर्जी जो मेंस में, मतलब मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, मेंस में जो एनर्जी मुझे बैच में दिख रही है ना,
मतलब मेंस में एक अलग एनर्जी रहती है, और मैं समझ रही हूँ आप लोग की कोई गलती नहीं। जब तक एग्जाम का डेट नहीं आता है ना, जब एक डेडलाइन नहीं आता है, डेडलाइन एक आ जाता है उसका तेजी से जाता है। प्रिसाइज मतलब वेरी एक्यूरेट, इम्प्रिसिजन का मतलब है इनएक्यूरेसी, एक्यूरेट नहीं है तो इसका उल्टा। ये सारा तो सिनोनिम हो, सिनोनिम। सेटबैक, वो किक और ये पुश। एम्बिग्विटी का मतलब भी होता है अनक्लियर। सारी जगह तो इलेक्शंस ही हो रहे हैं, झारखंड में और कहाँ हो रहा, और है ना इलेक्शंस। इलेक्शंस तो दिल्ली में भी है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में तो अगले साल है। सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है ना बहुत बड़ा फेलियर मिला है, रिवर्सल फेलियर, फेलियर। और ये तो पुलिस को बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है, सक्सेस मिली। असिस्ट करना, बंगाल में भी है। अच्छा, असिस्ट करना मतलब किसी की हेल्प करना, फैसिलिटेट करना, हेल्प है। और ये तो हिंडर करना, बाधा डालना, ऑक्लूड, बाधा डालना। स्पॉइल करना, थवार्ड, इम्पीड, हिंडर, हैम्पर। स्पॉइल करना, स्पॉइल करने का, बर्बाद करना। और ये सब तो सिनोनिम है। और ये तो सुधारना, आंवला खाकर सेहत सुधारते हैं। एडमोनिशन, एक तो है एडमोनिश है, एडमोनिश करने का मतलब है डांटना, फटकारना। और ये एडमोनिशन का मतलब होता है ना चेतावनी, चेतावनी देना, डर। ये तो रिक्वेस्ट करना, उल्टा पूछा है, उल्टा। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो का मतलब भी है चेतावनी देना, वार्निंग देना, एडमोनिशन, प्रोवाइजो। ओह, हाँ, यहाँ तक किया मैंने फ्रेजल वर्ब ना। आप तो आपको 15 तक फ्रेजल वर्ब करवाया था। ओके, चाइड करना, 15 तक बफरिंग हो रहा है। 15 तक आपको फ्रेजल वर्ब करवाया था, आगे कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि सब स्लाइड सेम है ना। एक में तो 51 आ गया, रिफ्रेश कर लेती हूँ। द नंबर ऑफ मेंबर्स एब्सेंट वॉज सो लार्ज दैट द मीटिंग को क्या कर दिया गया, पुट ऑफ कर दिया गया। पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर दिया। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स अनडिजायरेबल इवेंट्स। हाँ, आज जब यूट्यूब पे भी क्लास ले रही थी ना तो वहां भी आया था। हाँ, पहले आंसर बता, मुझे नहीं पता कि ये चीजें हुई कैसी। कम अबाउट, तो ये एकदम रट लेना है। कम अबाउट का मतलब भी होता है किसी चीज का होना। ओके, और ब्रिंग अबाउट, वहां पे उन्होंने ब्रिंग अबाउट लगा के दिया था बट गलत था। ब्रिंग अबाउट का मतलब भी होता है किसी चीज का होना, कॉज होना, हैपन होना, अकर होना। उन्होंने क्या लगा के दे दिया था वहां पे, ब्रिंग अबाउट। कोई बुक को ब्रिंग अबाउट किया था बट वो ब्रिंग अबाउट नहीं होना चाहिए था, वहां पे ब्रिंग आउट होना चाहिए। उन्होंने एग्जाम में ब्रिंग अबाउट लगा के दिया था। ब्रिंग आउट का दो मतलब होता है, एक ब्रिंग आउट का मतलब होता है हाईलाइट करना, और एक ब्रिंग आउट का मतलब है बुक वगैरह को पब्लिश करना। तो वहां पे ब्रिंग, बुक के पब्लिश के लिए ब्रिंग अबाउट डाल दिया था, तो आउट होना चाहिए था। ये बहुत बार आया है। रीटर डैश अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स।
रीटा फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली को बिलोंग करती है। कम्स फ्रॉम नहीं, तो कल भी बताया था, कम्स ऑफ। कितनी बार रॉन्ग करोगे? कम्स ऑफ होगा, कम्स फ्रॉम नहीं होगा, कम्स ऑफ, बिलोंग्स टू। द सेशन कोर्ट ने वर्डिड डिसीजन को कुछ समय के लिए रोक दिया, पोस्टपोन कर दिया। ये वर्ड याद रख, न्यूज़पेपर में भी मिलता है। होल्ड ऑन नहीं होगा। होल्ड ऑन का मतलब है प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ी देर के लिए वेट करो। होल्ड ऑन थोड़ी होगा। क्या बात है भाई, इतना रॉन्ग आंसर आ रहा है। हेल्ड ओवर, हेल्ड ओवर का मतलब है थोड़े समय के लिए डिटेन करना, थोड़े समय के लिए डिसीजन को पोस्टपोन किया है, डिले किया है। इस डिसीजन दिया नहीं है, कुछ समय के लिए डिसीजन को रोक दिया। द डिसीजन वॉज हेल्ड ओवर। लिख लीजिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द लायन इज अ कार्निवोरस एनिमल एंड डैश फ्लैश। फ्रेजल वर्ब का शीट आपको मिला हुआ है। लिव ऑन होगा ना। एक तो लिव बाय भी होता है, किसी सिद्धांत के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, रीति रिवाज, प्रिंसिपल्स, हिंसा के सहारे ऐसे। और ये तो फ्लैश खा खा के लिव्स ऑन। फॉर एन ऑनरेबल पर्सन इट इज डिफिकल्ट टू डैश द हॉटी बिहेवियर ऑफ द बॉस। पुट अप विथ, ठीक है। पुट अप का मतलब तो वेयर डू यू पुट अप, एक तो स्टे होता है, और एक पुट अप मतलब कहीं पे कोई चीज फिक्स करना, सब लोग देख पाए। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, जिसको हम बियर बियर विथ भी बोलते हैं। इट्स सो लाउड हियर, कैन यू डैश द रेडियो अ लिटिल। टर्न अप का मतलब क्या होता है? टर्न अप का एक मतलब होता है प्रेजेंट होना। शी डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम। टर्न अप होना मतलब कहीं पे अपीयर होना, प्रेजेंट होना। और एक टर्न अप का मतलब होता है ना वॉल्यूम बढ़ाना, इंक्रीज द वॉल्यूम। और टर्न, इंक्रीज द वॉल्यूम। उसी तरह टर्न डाउन का भी दो मतलब होता है। एक टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, उसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और एक टर्न डाउन का मतलब होता है रेडियो को टर्न डाउन करो, मतलब डिक्रीज द वॉल्यूम। ठीक है, तो टर्न डाउन का दो मतलब होता है, किसी आवाज थोड़ा कम करना या रिजेक्ट करने के सेंस में भी। और टर्न अप, शी डिड नॉट टर्न अप फॉर द प्रैक्टिस मैच, प्रैक्टिस मैच के लिए वो आई नहीं, अपीयर नहीं हुई। तो यहाँ पे रेडियो लाउड है ना, तो लाउड है तो थोड़ा सा क्या करोगे, टर्न डाउन। और शी टर्न्ड आउट टू बी माई फ्रेंड, शी प्रूव टू बी, शी अपीयर टू बी, टर्न आउट टू बी। 56 बताइए। 56 में बोल रहे हैं ना कि किसी भी बॉस का घमंड वाला बिहेवियर बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू टॉलरेट। तो पुट अप विथ होगा ना, ओके। और ये पुट ऑफ का मतलब तो पोस्टपोन हो गया, कि ये तो कई बार बताया है। पुट ऑन का मतलब होता है एक तो पहनना, एक पुट ऑन का मतलब क्या है, गेन करना, पुटिंग ऑन वेट। और एक पुट ऑन का मतलब होता है दिखावा करना, ओके, प्रिटेंड करना। इसी बैच में मैंने कई बार बताया।
द फायरमैन वर एबल टू डैश द फायर इन चर्च स्ट्रीट। नहीं नहीं, लाउड है। ये बोल रहे हैं इट्स सो लाउड, यहाँ पे इतना ज्यादा शोर हो रहा है, थोड़ा सा रेडियो का वॉल्यूम। अच्छा, ये भी हो सकता है, सही बोला है। इट्स सो लाउड हियर, यहाँ पे तो दोनों हो सकता है, दोनों सेंस जा सकता है। अ लिटिल, थोड़ा सा रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दोगे। टर्न अप भी हो सकता है, टर्न अप भी हो सकता है ना। हाँ, यहाँ टर्न डाउन, रेडियो का वॉल्यूम कम कर दोगे, देखो यहाँ दोनों जा सकता है, अब डिपेंड करता है पर्सन पे। ऐसा बोलेंगे ना, ऑलरेडी शोर शराबा हो ही रहा है, तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा और कम कर दो। लेकिन अगर हम ऐसा सेंस देखते हैं ना, सपोज ये आया हुआ होगा, अगर ऐसा सेंस देखते हैं यहाँ ऑलरेडी इतना ज्यादा आवाज आ रही है और मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दो और टर्न अप हो सकता है। हो सकता है टर्न अप भी, अगर हम ये सेंस में जाते हैं ना, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, रेडियो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, ऐसा भी जा सकता है, हो सकता है। सही बोला है। यहाँ पे फायर को बुझाना है तो क्या करोगे, पुट इन करना मतलब एफर्ट डालना, पुट आउट करो, दोनों जा सकता है। लेकिन वॉल्यूम को हम रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, घटा बढ़ा दोनों सकते हैं। पता नहीं एसएससी ने क्या किया था इसका। इट्स सो लाउड हियर, कैन यू डैश द रेडियो अ लिटिल, थोड़ा सा रेडियो को और आप क्या करना है, टर्न अप कर दोगे, टर्न डाउन कर दोगे, ऑलरेडी शोर शराबा हो रहा है, क्या करना चाहोगे। हाँ सही है, टर्न अप मत करो, टर्न अप नहीं करेंगे, ऑलरेडी रेडियो का टर्न, कैन यू टर्न डाउन द रेडियो अ लिटिल, थोड़ा सा और लिटिल टर्न डाउन कर दो, टर्न डाउन कर दो, एक बार चेक करना होगा, टर्न डाउन ही रखो, टर्न डाउन कर दो। डैश द बस, इट्स रेडी टू लीव। हो सकता है ना कि रेडियो के आवाज से ऐसा सेंस जा रहा होगा कि रेडियो के आवाज से ना बहुत ज्यादा शोर हो रहा होगा, इसलिए रेडियो का आवाज कम करने के लिए बोला है। गेट ऑन द बस, गेट ऑन मतलब बस पे चढ़ो, इट्स रेडी टू लीव, गेट इन नहीं होता है, गेट ऑन मैंने बोला था ना, जिस वाहन में स्टेप्स हो, सीढ़ी हो, बस पे चढ़ के जा रहे हो, गेट ऑन, गेट इन नहीं हो। आई डोंट नो वेयर माई बुक इज, आई हैव टू डैश इट। गेट इन द कार होता, क्योंकि कार में कोई सीढ़ी वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट चढ़ जाना है, थोड़ा सा लो लेवल पे होता है वो। आई डोंट नो वेयर माई बुक इज, मेरे को पता नहीं है कि मेरे को बुक कहाँ है, आई हैव टू सर्च, मुझे ढूंढना पड़ेगा, आई हैव टू लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। ये तो डिक्शनरी में रेफरेंस के लिए ढूंढ रहे हैं, ओके, डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ रहे हैं ना, तो लुकअप करना। और एक लुकअप का मतलब इम्प्रूव भी होता है, द इकोनॉमी इज लुकिंग अप, इकोनॉमी लुकअप जा रहा है मतलब इम्प्रूव हो रहा है। The two brothers are constantly arguing with each other. They haven't been dash at all. कंप्यूटर वगैरह भी पढ़ते रहिएगा, वो डिजास्टर करके नहीं आना है।
दोनों भाई हमेशा आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दोनों में कोई फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है। गेट ऑन या गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब होता है फ्रेंडली टर्म्स में रहना, हमेशा झगड़ते रहते। एक झगड़ने का एक और वर्ड होता है फॉल आउट। फॉल आउट करने का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा करना, क्वारल करना। ये फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। और एक फॉल आउट एक साथ होता है, एक साथ है ना, तो वहां फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट, किसी भी चीज का परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, वो नाउन है। एक साथ है आफ्टर मैथ, रेपोकशंस, कोरोलरी, वो अलग फॉल आउट है, वो तो नाउन है। ये फ्रेजल वर्ब। दे आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल, दोनों में दोस्ती नहीं है, फ्रेंडली नहीं। I dash an old picture of Daniel while I was looking through the trunk. और रन कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना। रन इनटू भी बोलते हैं जिसको, रन इनटू, बम्प इनटू, अचानक से कोई चीज का मिलना, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली। माई डॉटर इज अ ग्रेट कुक, शी रियली डैश हर मदर। रन इनटू भी याद रखना। मेरी डॉटर एक बहुत बड़ी कुक है और वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह, मदर की तरह कुक करती है, तो शी रिजेम्बल्स। टेक आफ्टर का मतलब है, मतलब सिमिलर टू हर मन। और टेक अप का मतलब क्या होता है? टेक अप मतलब किसी चीज को फॉलो करना। यू हैव टेकन मॉडलिंग एज योर करियर। टेक इन का मतलब होता है किसी के झांसे में आकर बेवकूफ बन जाना, चीट। और टेक फॉर का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड करना, मिसअंडरस्टैंड, जिसको हम मिसकॉन्स्ट्रियो भी बोलते हैं। कॉन्स्ट्रियो का मतलब है अंडरस्टैंड और मिसकॉन्स्ट्रियो मिसअंडरस्टैंड। टेक आफ्टर कितने हैं टोटल, वो तो चलते जाएगा। टोटल कितने हैं कहाँ से बता दूं, ये तो अब चलते ही जाएगा। मेरी टर्न 20 मिनट्स लेट, 20 मिनट लेट आई पार्टी में। टर्न अप होगा ना, टर्न अप का मतलब होता है अपीयर्ड। शी टर्नड अप 20 मिनट्स लेट। मोहन डैश अ ब्रिलियंट आइडिया। जो करेक्ट हो जा रहा है उसको मत लिखिए, जो रॉन्ग हो रहा है। मोहन ब्रिलियंट आइडिया लेकर सामने आया, मतलब कम अप विथ का मतलब होता है कोई चीज डिस्कशन के लिए सामने लेकर आना। केम अप विथ या पुट फॉरवर्ड, पुट फोर्थ, पुट फोर्थ, कोई भी चीज सामने लाना डिस्कशन के लिए। अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो आपको डेजर्ट, स्वीट डिश खाना बंद करना होगा। यू हैव टू गिव अप ना, गिव अप मतलब त्याग देना, और ये तो बांटने के सेंस में, और ये डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में। और गिव अप मतलब एमिट करना, कोई लाइट वगैरह
लाइट या कहीं से रोशनी या स्मोक वगैरह एमिट होता है उसके लिए। We dash off at 6 in the morning to the coast. सेट फोर्थ नहीं होता है, सेट इन का मतलब है विंटर है सेट इन। सेट इन का मतलब है किसी भी चीज का शुरुआत होना और आगे कंटिन्यू रहेगा। सेटअप मतलब स्थापित करना। सेट फोर्थ का मतलब भी सामने लाना। अरे सेट ऑफ ऑन अ जर्नी, यू बिगन अ जर्नी। जर्नी वगैरह स्टार्ट करते हो ना तो सेट इन करते हो। ही डैश विथ चीटिंग इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन। बहुत सारा होगा। तो कितना है? अच्छा इतना ही है। ओके एक सॉरी। सेवेंटी तक है। मुझे लगा पूरा उसने पूरा स्लाइड डाला है, वैसे तो बहुत सारा था। फाइनल एग्जाम में चीटिंग करके बच निकला। गॉट अवे विथ, गेट अवे विथ, गेट अवे विथ, ये सीडीएस में आया था। और एक जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, मेक अवे विथ, मेक अवे विथ या मेक ऑफ विथ, ये कोई भी चीज चुरा कर बच निकलना और ये किसी सजा से बच निकलना, और दोनों ऑप्शन में था। सीडीएस में 4 साल पहले एक आया था, गलत पार्किंग में गाड़ी लगाकर बच निकला, और ऑप्शन में दोनों था। इस दोनों का मतलब होता है एस्केप, बच निकलना। बट ये कोई स्टोलन आइटम के साथ, ये पनिशमेंट के, तो वहां गॉट अवे होता है। देखो चीटिंग करके भी बच निकला, गॉट अवे विथ। गॉट अवे विथ। आई शैल डैश यू थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मतलब मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में हूं, अच्छा बुरा सब। स्टैंड, स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रतीक होना, सिंबल ऑफ। और ये स्टैंड आउट याद रखना, स्टैंड आउट का मतलब होता है हट के, सबसे अलग। ओके, स्टैंड आउट का मतलब होता है ना डिस्टिंग्विश, सबसे अलग। स्टैंड बाय का मतलब है मैं तुम्हारा सपोर्ट करूं। द डेकॉइट्स रिफ्यूज्ड, सारे लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, बट ये चोर ने सरेंडर करने से मना कर दिया। गिव इन, गिव इन का मतलब है सरेंडर। ठीक है, स्पेलिंग एरर आपका करवा दूंगी। आप लोग का डिमांड आ रहा है ना, मुझे लगा कि स्पेलिंग एरर समुद्र मंथन बैच किए ही हो, तो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। ओके, स्पेलिंग एरर्स का गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना। ओके, आत्मसमर्पण करना। तो चारों तरफ से घिरा था। ले आऊंगी, स्पेलिंग एरर भी ले आऊंगी। चलो एंड करती हूँ।